दोस्तों बिजनेस करना हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस करने की जो माइंड होती है वो अलग टाइप के इंसान में होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको एक लिमिटेड इनकम के भरोसे पर जीना होगा, मगर दोस्तों आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अनलिमिटेड इनकम के ऊपर रहना होगा। तो यही डिफरेंस होता है बिजनेस और नौकरी में। तो दोस्तों आप भी अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि मेरा बिजनेस आज मैंने शुरू किया तो कल से ही मुझे इनकम आना शुरू नहीं होगा। इसके लिए आपको वक्त देना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, तभी आप आगे जाके बिजनेस से लाखों रुपया कमाई कर सकते हैं। गांव में रहते हैं तो आप अगर उसका कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप गांव से बहुत ऐसे सारे बिजनेस हैं जो कि गांव में रहकर कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो कि आप गांव में रहकर ही शुरू करके 1 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम अगर बात करें तो आप 30,000 रुपए तो आराम से ही कमाई कर सकते हैं। तो वो कौन से बिजनेस है, कैसे करना है, सभी की तरह आज की होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं इंडियन बिजनेस गुरु चैनल। तो यहाँ पर मैं बिजनेस आइडिया लेके आती रहता हूँ। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिए। तो दोस्तों चलो देर न करते हुए जान लेते हैं आज की ऐसे नए बिजनेस 10 बिजनेस आइडिया जो कि आप गाँव में रहकर के शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला है पशु आहार का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गांव पे रहकर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सबसे खास और आसान बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में अगर बात करें तो हर घर में, गांव के घर में एक तो पशु होता ही है, जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, हर एक किसी के पास होती है। जैसे भी अगर बात करें तो उनके लिए जो कि जैसे कि चारा की जरूरत होती है, उसी के साथ उनको पशु आहार की जरूरत होती है। उससे क्या होता है कि पशु अच्छी खासी दूध देना मतलब जो पशु दूध दे रही है उसकी दूध क्वालिटी बढ़ती है, तो उसका एवरेज बढ़ता है। तो इससे किसानों को पशु आहार की आवश्यकता होती है। मगर दोस्तों पशु आहार क्या होता है, जितनी डिमांड गांव में है उतनी सप्लाई नहीं की जाती, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे गांव में ऐसे बहुत छोटे छोटे इलाके होते हैं जहां पर पशु आहार की सप्लाई नहीं कर पाते। ऐसे में अगर बात करें तो आप अगर ऐसे छोटे इलाकों में रहते हैं तो दोस्तों आप खुद का पशु आहार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों पशु आहार का बिजनेस शुरू करने के लिए आप शुरू में बड़ी मशीनें लेकर शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको छोटी लेवल से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में अगर बात करें तो मशीनों की अगर बात करें तो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 4 लाख की मशीनें यहाँ पर मौजूद होती है। मगर दोस्तों आप अगर ये पशु आहार का बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 30 से 50 हजार के एवरेज में जो छोटी मशीन आती है उसके जरिए आप इस बिजनेस को शुरुआत कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप जब भी अगर छोटे बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से करते हैं तो दोस्तों आपको भी इससे स्टेप रहेंगे, आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता। और दोस्तों फ्यूचर में अगर आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो आप बड़ी मशीनों के सहारे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पशु आहार का बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा आप कमाई कर सकते हैं, क्योंकि सब गाँव में बहुत सारे ऐसे जो पशु होते हैं उनके लिए जो पशु आहार देना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों इसमें अगर बात करें तो आप ये छोटी मशीन के सहारे से अगर आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आप इस छोटी मशीन को इंडिया मार्ट के साइट से भी खरीद सकते हैं। वहां पर आपको 30,000 से स्टार्ट होती है मशीनें, उनको आप ले सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिए मेल दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी के साथ अगर बात करें तो आपको अगर अपने बिजनेस को बढ़ावा देना है और दोस्तों आपका खुद का ब्रांड बनाना है तो आगे जाके आप ब्रांड बना सकते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस बढ़ गया, आप अगर छोटी मशीन से शुरुआत करके धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ने लगता है तो आप 20 लाख की मशीन डाल सकते हैं, पूरा प्लांट लगा सकते हैं और खुद का ब्रांड बनाकर भी इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा बिजनेस है अनाज खरीदने की का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गांव में रहकर अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये दूसरा बिजनेस बहुत ही पॉपुलर होगा। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती है। तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास अनाज बन गया तो दोस्तों उनके पास वाहन भी रहता है, तो वो वाहन में डालकर मंडी भी लेकर जा सकते हैं, वहां पर बेच सकते हैं। मगर दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीन होती है, किसी के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा ऐसे छोटी छोटी जमीन होती है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि अनाज अगर उनके पास हो जाता है तो
उसमें से कुछ अनाज खुद के लिए रखते हैं खाने के लिए, और दोस्तों बचा हुआ अनाज बेचने के लिए मंडी मंडी में जाने की कोशिश, मगर दोस्तों उनके पास वाहन नहीं होता है, ऐसे में क्या करते हैं फिर वो लोग मंडी नहीं जा पाते। तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले छोटे छोटे किसानों के पास जाना होगा और वहां से उनसे आपको ये अनाज खरीदना होगा। तो दोस्तों मार्केट में अगर बात करें तो आप अगर 2 से 3 रुपए कम भाव में उसे देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अगर डायरेक्ट उनके घर से अगर अनाज खरीदते हैं तो दोस्तों कोई भी किसान आपको डायरेक्टली दे सकता है, क्योंकि दोस्तों आप अगर 2 से 3 रुपए मार्जिन लेकर किलो हर किलो के ऊपर आप अगर 2 से 3 रुपए मार्जिन रखकर अगर आप वो अनाज खरीदते तो किसान आपको देगा। और दोस्तों इसमें आप अगर बात करें तो ये किसान से खरीद कर उसको आप स्टॉक रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है कि कुछ अनाज की प्राइस बढ़ती है तो आप उसे अनाज को बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अनाज खराब न हो इसके लिए आपको देखरेख की बहुत जरूरत है, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जगह की आवश्यकता होगी। वहां पर आपको गोदाम में आप अनाज को रख सकते हैं, और जैसे मार्केट बढ़ता है तो वहां पर भी आप बेच सकते हैं। और दोस्तों आप आसपास के ऐसे बहुत सारे से गांव में जाकर जो छोटे किसान है उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों और उनसे कलेक्ट करके एक में जाकर उसे आप बेच सकते हैं और आपका कमीशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी ये बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा बिजनेस है मोबाइल एसेसरी और रिपेयरिंग का। जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा आज के टाइम में अगर बात करता हूँ 80 करोड़ से भी ज्यादा के पास आज के टाइम में मोबाइल है। तो ऐसे में बात करें तो हर इंसान मोबाइल खरीदता है, और दोस्तों वो खरीदने वाला मोबाइल कुछ दिनों के बाद उसको रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग शॉप में जाता है। ऐसे में अगर बात करें तो ये बहुत ही डिमांड वाला बिजनेस है। तो आप अगर ऐसे छोटे एरिया में भी रहते हैं तो भी इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास मोबाइल होने के कारण वो कभी ना कभी खराब होने वाला है। तो ऐसे में ये बिजनेस आप करके आसानी से पैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग होती है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स होता है, वो आपको करने की जरूरत है। जब भी आप इस कोर्स को करते हैं तो आप उनकी दुकान डाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिना कोर्स से भी बिजनेस कमाई करते हैं। तो दोस्तों वो कुछ लोग ऐसे मैं जानता हूँ कि उनके पास कोई स्किल नहीं मोबाइल रिपेयरिंग की, मतलब दोस्तों उन्होंने ऐसे लड़के हायर किए हैं जो कि दुकान पे बैठते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों वो भी आज के टाइम में अगर बात करें तो एक छोटे छोटे दुकान से मोबाइल रिपेयरिंग का काम करके 80 से 1 लाख रुपए की कमाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी दुकान होती तो भी जो मोबाइल में पार्ट होते हैं वो 50 रुपए के पार्ट होते हैं, मगर दोस्तों वही पार्ट की कीमत कस्टमर से 500 रुपए तक ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कस्टमर को ये पता नहीं होता कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या आती है। तो हम जो भी वो मांगे नाम कस्टमर से लेते हैं, और ये रियल फैक्ट है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो उतनी अमाउंट लेते हैं जो कि 20 से 25 रुपए के सामान होते हैं उसके ऊपर वो 200-300 रुपया लेते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होने के कारण ये बिजनेस छोटे लेवल पे भी आप करते हैं तो भी आप 1 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चौथा है प्लास्टिक वेस्ट शॉप का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों आज के टाइम में अगर बात करें तो बहुत सारे हमारे घर में जो कि सामान होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक के सामान की बात करें तो ये ऐसे सामान होते हैं कि वो कभी खराब नहीं होते। ऐसे में अगर बात करें तो आप अगर वो प्लास्टिक के वेयर शॉप का दुकान डालते हैं या तो आप होलसेल से वहां से अगर आपके छोटे छोटे बड़े बड़े सामान होते हैं वो खरीदते हैं, और दोस्तों आप अगर छोटा सा स्टॉल डालते हैं शॉप डालते हैं तो वहां पर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस सामान को खरीदने के लिए आपको सबसे पहले बात करें तो 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि दोस्तों आप सब टाइप के सामान छोटे बड़े सामान आप खरीद लेते हैं, और दोस्तों ये सामान है जो कि कभी खराब नहीं होते। जैसे मार्केट में आपके लिए कस्टमर आएगा वो आपसे खरीद सकते हैं, आप उसे दे सकते हैं, और दोस्तों उससे आप कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे मार्केट काफी जहाँ पर ज्यादा क्राउड है तो ऐसे एरिया में आप अगर रहते हैं तो वहाँ पर ये प्लास्टिक वेयर शॉप का दुकान डाल सकते हैं, और से इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर बात करते हैं जो प्लास्टिक के सामान होते हैं उस पर भी अच्छी मार्जिन आप कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने छोटे ऐसे बड़े बड़े मार्केट में जाकर देखा है कि जो कि 100 रुपए के वही 100 रुपए के 300-400 रुपए में हम
खरीदते हैं। तो ऐसे में बात करें तो 200-300 रुपए का प्रॉफिट एक एक सामान के पीछे मिलता है। वो जो बड़ा सामान है तो मिल सकता है, और दोस्तों छोटे सामान की बात करें तो छोटे सामान अगर 10 रुपए की चीज है तो वो भी आप 20 से 25 रुपए में बेच सकते हैं, यानी कि 15 से 20 रुपए प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से अगर ये बिजनेस करते हैं तो आप 30 से 40 हजार रुपये आराम से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा बिजनेस है सब्जी की दुकान का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यहाँ पर आपको स्किल नहीं आती होगी तो भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो तरह से काम कर सकते हैं। आपके पास अगर स्किल है तो भी इस बिजनेस को अच्छा खासा मुनाफा कमाई करने वाले हैं, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भी इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमाई करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये आप कह मतलब आप कहेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे मोबाइल सलून का बिजनेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के टाइम में अगर बात करें तो आप अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो दोस्तों कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ पर भी पहले के जमाने में होता था कि सलून का बिजनेस एक कोई भी अनपढ़ इंसान कर सकता था, मगर दोस्तों आज के टाइम में लाखों रुपए कमाने वाला इंसान भी नौकरी छोड़कर ये सलून का बिजनेस कर रहा है और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है सलून की, मगर दोस्तों आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो दोस्तों आपको 2 से 3 ऐसे वर्कर लड़के हमको हायर करने होंगे जिनके पास ये कला है, जो कि अच्छी तरह से बाल काटना दाढ़ी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों उनको हायर करने के बाद आपको उनसे क्या करना होगा, जितनी भी कमाई होगी उसी 50% आपको रखेंगे और 50% वो रखेगा। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो भी दोस्तों आप अगर बात करें तो बिना कुछ किए बिना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक बार करना है, और दोस्तों लगातार आपको दिन के 3,000 से 4,000 रुपए तक आराम से आप कमाई करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके 2-4 लड़के आप वहां पर हायर करके रखे हैं और सिर्फ वहां जाकर बैठते हैं, और दोस्तों शाम के टाइम में 3 से 4 हजार रुपया उनका नेट प्रॉफिट लेके वो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिना कोई स्किल के भी आप इस बिजनेस से कमाई कर सकते हैं। या तो आपके पास स्किल है तो आपको थोड़ा एक छोटा सा दिमाग लगा कर भी इससे कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप खुद बाल काटने जानते होंगे तो दोस्तों 100 रुपए का चार्ज आज के टाइम में सर्व सामान्य कोई अगर शॉप है तो वहां पर दिया जाता है। तो दोस्तों वहां पर बात करके आप देख रहे होंगे कि स्किल का ही हिसाब होता है, यहाँ पर स्किल की ही कमाई है। क्योंकि यहाँ पर कोई आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं लगती दोस्तों, आपको 10 से 20 रुपए का यानी कि का बाल काटने का भी करा, यानी कि आपका जो भी मेहनत है उसके ऊपर ही आप 10-80 रुपए तक प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आप दिन के 10 के बाल अगर काटने तो दोस्तों आप 1,000 रुपए में प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो ऐसे अगर बात करें तो इस बिजनेस से लाखों रुपए आप कमाई करते हैं, तो फिर आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाई करने वाला ये बिजनेस हो सकता है।